हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, सब लोग जुड़िए और हम बात करते हैं आज लाइब्रेरियन को लेकर के। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी और मेरा मन था कि इस पे मैं आपसे बात करूं। अ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे। देखिए, हमने बहुत सही सटीक चीज लिखा है, पेपर में पिटारा। ये पेपर में पिटारा लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग जब भी किसी भी चीज का आगाज करना चाहते हैं, जब भी किसी चीज का मांग करना चाहते हैं, तो सरकार है, आयोग है, ये इतना एक्टिव है कि उसके पहले ही पिटारा खोल देता है। यानी कदम बढ़ा नहीं उसके तरफ या सुगबुगाहट मिली नहीं तब तक पिटारा खुल जाता है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है पेपर में पिटारा। ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो बहाली हो रही है, लाइब्रेरियन बहाली, ये एलईटी के माध्यम से होना था। हमने आपको पहले भी एक आवाज उठाया था कि अगर एलईटी ही कराना है, जिस तरह से अदर सब्जेक्ट का आप यहाँ पे एसटीटी करवाए हैं, उसी तरह से इस सब्जेक्ट को भी एलईटी उस एसटीटी में शामिल करके भी एलईटी को करवा लिए होते, एक कॉलम वहां दे दिए होते लाइब्रेरियन का। मुझे लगता है साथ साथ ये प्रक्रिया पूरी हो जानी थी। बहुत इसमें कोई घाल मेल वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी भी अभ्यर्थी इस लाइब्रेरियन बहाली को मांग नहीं सकता, क्योंकि अभी मांग कर सकता है इसमें क्या, इसमें एलईटी की मांग करेगा, यानी पात्रता परीक्षा की मांग करेगा। और हमने आपसे कहा था कि एलईटी में पात्रता परीक्षा की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन टीचिंग पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट में ये पात्रता परीक्षा कहां से घुस गया मेरे भाई। ये मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है पात्रता परीक्षा की। इसकी तो डायरेक्ट आप बहाली निकाल करके करा सकते हैं। तो इतना तो बनता है, इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीजें हैं। मुझे बिल्कुल एकदम से ये सारी चीजें शॉक। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, आज पेपर के माध्यम से निकला है 4000 से अधिक बहालियां। अब एक चीज बताइए, ये जो दिसंबर वाला मामला चल रहा है, ये आपको मैं आज पुनः बता रहा हूं कि ये दिसंबर में भी ये इस बहाली का अभी कोई ठिकाना नहीं है कि ये दिसंबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहां लिखा हुआ है। एक चीज को समझिए, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बहाली यही आ रही थी, एसटीटी के साथ साथ बहाली यही आ रही थी, लेकिन यही सबसे विलंब होती जा रही है। तो आप यहां से देख सकते हैं इस पेपर में आज फिर से पिटारा खुला ही है। पुस्तकालय अध्यक्ष की रिक्ति अगले महीने मिल सकती है, यानी कि अभी इसका जो है रोस्टर की जो बात कही जा रही है, ये रोस्टर जो है, ये रिक्तियां दिसंबर को मिल सकती हैं। जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही सभी तकनीकी कमी दूर करके वैकेंसी बीपीएससी को भेजने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अभी दिसंबर में इसके रिक्तियों की मांग होगी। चलिए, कोई बात नहीं, अब आपका नवंबर समाप्त ही हो रहा है, आज 25 तारीख हो गया। दिसंबर में बात कर रहे हैं, दिसंबर में हम रिक्तियों को मंगाएंगे और दिसंबर में अगर रिक्तियां आएंगी उसके बाद से ये क्या करेंगे, ये रोस्टर क्लियरेंस के लिए, ये रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही सभी तकनीकी कमियों को दूर करके तब ये क्या करेंगे, बीपीएससी आयोग को, यानी इसको ये सौंपेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आयोग को सौंपेंगे, लेकिन एक बात और समझिए, इसमें तो हम लोगों की बात थी क्या, एलईटी की। अब यहां एक चीज एक भी और यहां पेंच फंस रहा है कि ये नियुक्ति देंगे, यानी कि ये क्लियरेंस भेज देंगे जब ये बीपीएससी को भेजने के बाद संभावना जताई जा रही है। इस बीच शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग ने आग्रह किया और वित्त विभाग ने वेतन निर्धारित होने के बाद पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली प्रक्रिया में तेजी आएगी। यानी एक चीज और यहाँ पे फंस गया कि इनका जो सैलरी है, इनका जो सैलरी है उस पे भी काम हो रहा है, यानी जो वित्त विभाग से है उससे ये लोग बात विचार विमर्श कर रहे हैं कुछ बढ़ाने का। यानी कि सैलरी, आपको पता है कि पुस्तकालय में सैलरी कम था इसके पहले से, तो इसको अब वित्त विभाग से परमिशन लिया जा रहा है कि कुछ सैलरी इसमें वृद्धि किया जाए, बात विचार विमर्श
करके उसके बाद से आगे ये चलाया जाएगा। यहाँ लिखा है शिक्षा विभाग का अनुमान है कि लगभग 4000 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए के लिए वैकेंसी आ सकती है। विद्यालय सहायक के तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 मंजूरी दे दी है। यानी कि ये यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा समझिए कि ये मंजूरी मिली है किस चीज़ की, ये मंजूरी 2025 ये नियमावली बना करके इसको मंजूरी दिए हैं। लेकिन अभी इसमें बाकी है क्या, एलईटी अगर ये दिसंबर में करा लें, एलईटी तो रिक्तियां तो आती रहेंगी, रिक्तियों को तो जरूर जाहिर सी बात है रिक्तियां जो है वो आती रहेंगी, रिक्तियां तो आती रहेंगी। लेकिन आप एलईटी अगर करा लेते हैं तय समय पे तो मुझे लगता है कि जनवरी में आप बहाली दे पाएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर इसमें पात्रता परीक्षा की जो बातें चल रही हैं, अगर पात्रता परीक्षा नहीं करानी है तब तो रिक्तियों को मंगा करके चाहे तो दिसंबर में भी सारी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ वित्त विभाग वाला अटकलें है, यहाँ से वेतन वृद्धि की भी बातें चल रही हैं, उसके बाद से कुछ नियमावली जो बना हुआ उसमें संशोधन, फिर क्लियर रोस्टर क्लियरेंस होगा, उसके बाद से सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल अब जो चीज़ें पेपर में निकल रहा है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब यही चीज़ अगर आप आयोग जा करके पूछेंगे तो यही बात अब वो भी बोलना शुरू करेंगे कि वित्त विभाग से परमिशन लिया जा रहा है, आपकी वेतन वृद्धि के लिए सीटों का रिक्तियां मंगाया जाएगा दिसंबर में, नवंबर समाप्त हो गया, बहुत से अधिकारी चुनाव करा करके अभी थोड़ा सा उसके बाद अपने कामों पे ध्यान दे रहे हैं, जिस विभाग से वो जुड़े हुए हैं। अभी निर्वाचन विभाग का सब काम कर रहे थे लेकिन अब अपने विभाग पे जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को ये लोग इस तरह से अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वैकेंसी आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब सरकार को बहुत सारी चीज़ें कहने की आवश्यकता नहीं है और अब तो एक्टिव लग रहा है कुछ न, क्योंकि पेपर तो हमेशा एक्टिव रहा है, सारा पिटारा तो पेपर में ही है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहना चाहते हैं कि भैया जल्द से जल्द बहाली दे दो। और प्लीज़ आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जो नए मेरे साथी हैं, मैं आपके हर एक मुहिम में कदम से कदम मिला करके चलने वाला व्यक्ति हूँ। जहाँ आप मुझे ढूंढेंगे मैं वहाँ आप लोगों के बीच में रहूँगा, जिस तरह से कहेंगे उस तरह से मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। बाकी मैं अपने माध्यम से जो चीज़ें होता है सर के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं पूछ लेता हूँ, जानकारी ले लेता हूँ और उसके बाद से आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अब तो जो भी चीज़ें हैं अब उसके हिसाब से ही होंगी, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। इसलिए अब जब ज़्यादा दबाव भी बनाने का मतलब ये है कि अब यहाँ देख रहे हैं वित्त विभाग वाली अटकल है और रिक्तियों का अटकल है, तो ज़्यादा दबाव बनाने से कोई लाभ नहीं। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो दबाव भी बनाया जाएगा, काम भी लिया जाएगा। बाकी चलिए, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग स्वस्थ होंगे। और ठंड बढ़ रही है, थोड़ा अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। मार्च के पहले सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो जाएगा मार्च के पहले। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, कई विभागों में, शिक्षा विभाग से लेकर के लाइब्रेरियन को लेकर के और अन्य विभागों को लेकर के मैं बता रहा हूँ, 2 लाख पदों पे मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर करने का इनका मुहिम है। और आपको और भी मैं बता दूं कि ये मार्च अंत में ये नियुक्ति पत्र बांटने के भी तैयारी में है। मैं आपको कुछ चीज़ों को और बता दूं जो आज मैं पहली बार आप लोगों को बता दे रहा हूं, बाद में मैं बताता लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करिए और सब कुछ तय समय पे ही होगा। और नहीं होगा तो टीआरई के लिए तो हम लोग एक बार लड़ेंगे, उसी में लाइब्रेरियन के लिए, सबके लिए लड़ेंगे। बाकी जो भी होगा मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।